अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं गुरुदेवदेव। यदक्षरमनाख्येयम् आनन्दमजमव्ययम् श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातं दैवतमाश्रये गुरुरित्याख्यया लोके साक्षाद्विद्या हि शाङ्करी जयत्याज्ञानमस्तस्यै दयार्द्रायै निरन्तरम् सार्धं केन च तस्यार्धम् शिवयो समरूपिणोः ज्ञातुं न शक्यते लग्नम् इति द्वैतच्छलान्मुहुः अद्वैतमात्मनस्तत्त्वम् दर्शयन्तौ नितस्तराम् तौ वन्दे जगदामाद्यौ तयोस्तत्त्वानिपत्तये मूलायाग्राय मध्याय मूलमध्याग्रमूर्तये क्षीणाग्रमूलमध्याय पूर्णाय संभवे। परिनवे तरीनवो हे वेखासे का घेवो परिवंदितया ही ठावो उरोनेदी आंगौनी एकुणा झोलू फेडिताची तो बाहिरलो कडफिटे आतिलू न फेडिताची। संत ज्ञानेश्वर महाराज अपने गुरु की महिमा और उनको वंदन करने के बहाने तत्व का प्रतिपादन गुरु शिष्य के रूप में किस प्रकार से अभिव्यक्त को प्राप्त होता है ये बता रहे हैं कि यदि हम अपने गुरु के सामने नमस्कार करने को जावे और ये कल्पना करें कि हमने भैया गुरु महाराज को नमस्कार किया तो उसका मतलब क्या होगा, तो बताते आरसाचा आकाशाचा आरिसा नुठी प्रतिबिंबाचा ठसा। जिस प्रकार से आकाश के आईने के सामने यदि कोई अपना प्रतिबिंब देखने का प्रयत्न करे तो असंभव है, उसी प्रकार से कोई अपने गुरु महाराज के सामने जावे और सोचे कि हमने गुरु महाराज को नमस्कार किया। अरे महाराज नमस्कार किया यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हम गायब हो जाएंगे, हम बचेंगे नहीं।
और इसका वो 47वें ओवी में कहते हैं कि ऐसी ही बात नहीं कि नमस्कार करने के लिए गुरु महाराज उपलब्ध नहीं है, क्योंकि न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनः न विद्मः। गुरु को नमस्कार इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि वो किसी भी प्रकार से विषय नहीं बनते। तो यदि हम उनको नमस्कार करने के लिए जावे तो गुरु महाराज उपलब्ध नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हम तो उपलब्ध है नमस्कार करने के लिए। तो कहते हैं अरे महाराज, शिष्य का मतलब तब होता है जब सामने गुरु खड़ा हो। तब जब गुरु महाराज ही नमस्कार स्वीकार करने के लिए उपलब्ध नहीं है तो आप शिष्य किसके बने। और यह दोनों का जो विचित्र नाता है वो उन्होंने ये 48वें ओवी में बताया कि जैसे बाहर की गांठ है शिष्य और अंदर की गांठ है गुरु महाराज धोती की। एक बार बाहर की गांठ खोलना शुरू कर दो तो अपने आप पूरी की पूरी धोती निकल गई। उसी प्रकार से जहां गुरु गायब हो गया वहां शिष्य भी नहीं रहता, और जहां शिष्य का शिष्यपन समाप्त हो गया वहां गुरु का गुरुपन भी समाप्त हो गया। और ये बात कैसी है तो फिर 49वें ओवी में कहते हैं नाना बिंबपना सरिसे घेहुनी प्रतिबिंबना से नेले वंद्यत्व तैसे येणे वंदीते नसी। जिस प्रकार से बिंबपना सरिसे घेहुनी प्रतिबिंबना से, जिसका प्रतिबिंब पड़ रहा हो वो चेहरा ही यदि वहां से निकल जावे। हमारे चेहरे का प्रतिबिंब आईने में कब तक पड़ता है, जब तक कि हम आईने के सामने खड़े हैं। और इसमें हमारा चेहरा है, उसको शास्त्र की भाषा में कहेंगे कि ये बिंब है, और जो आईने में चेहरा दिखता है वो है प्रतिबिंब। तो यदि बिंब माने गुरु महाराज वो अपने को गुरु कर करके स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो यदि हमने अपने बिंब रूपी चेहरे को आईने के सामने से हटा देंगे तो ऐसे थोड़ी है कि हम तो चले गए लेकिन हम अपना प्रतिबिंब वही भूल गए, जरा ले आना बाद में। हाँ, तो बिंब तो अपने साथ प्रतिबिंब को ले गया। उसी प्रकार से जब गुरु महाराज अपने गुरु होने को जब स्वीकार नहीं करते, इसका तात्पर्य ये है कि उन्होंने शिष्य को कभी भी शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया होता है। उनके दृष्टि में से तो एक ही बात है कि एकमेवा द्वितीयम नेह नानास्ति किंचन। और इसीलिए नाना बिंबपना सरिसे घेउनी प्रतिबिंबना से, तो जहां बिंब समाप्त हो गया वहां प्रतिबिंब नहीं है। उसी प्रकार से नेले वंद्यत्व येणे तैसे, तो जहां वंदनीय कोई नहीं बचा तो वंदन करने वाला कहां बचेगा। माने गुरु महाराज का वंदन करना माने अपने शिष्यत्व की बलि दे देना है। और ये शिष्यत्व की बलि तो गुरु ने पहले ही स्वीकार करके रखी है। क्यों? कि वो तो शिष्य को अपने से भिन्न कभी मानते ही नहीं। देखो ना, यही एकमात्र कारण है। आज हमारे मुंडकोपनिषद में यही विचार आया था कि यही एकमात्र कारण है कि जिसके कारण साधु संत हम लोगों को हम जैसे भी हो स्वीकार करते हैं। क्योंकि ब्रह्मविद पुरुष जो है वो सबकी आत्मा है और इसीलिए सबको वो आत्मत्वेन स्वीकार करता है। इसीलिए साधु संतों को हम लोगों को स्वीकार करने के लिए कोई उपाधि नहीं बढ़ती, कोई परेशानी नहीं होती, कोई प्रयत्न नहीं करने पड़ते। लेकिन हम लोगों को साधु संतों को ये साधु संत है ये स्वीकार करने में कितनी परेशानी। हमने कई गुरु छान मारे लेकिन हमारे स्टैंडर्ड का गुरु मिला ही नहीं। और हम लोग जैसे भी हो
किसी भी गुरु के चेले हो, और यदि हम किसी भी साधु संत के सामने चले जावे तो उनके मन में ये भेद नहीं होता कि ये मेरा शिष्य नहीं है, ये तो दूसरे महात्मा का शिष्य है, तो मैं उसको कैसा अपनाऊं। बिल्कुल नहीं। जो गुरु होकर के ये सोचे कि ये दूसरे का शिष्य है और ये मेरा शिष्य है, तो वो गुरु नहीं है, वो गुरु का कार्टून है। तो यहां स्पष्ट बताते हैं कि नेले वंदत्व येणे तैसे वंदितनेसी। तो जहां गुरु ने इस स्थिति में निष्ठा प्राप्त करने के बाद गुरु शिष्य का रिश्ता शुरू हो गया है, तो शिष्य के दृष्टि से गुरु मेरे से भिन्न है, मेरे से श्रेष्ठ है, मेरे से ज्ञानी है और परिपूर्ण है, ये है शिष्य की अज्ञान की दृष्टि। तो गुरु शिष्य के एक दूसरे के स्वीकृति में शिष्य की निष्ठा होती है अज्ञान की और गुरु की निष्ठा होती है ज्ञान की। और इसी के कारण आप देखेंगे कि शिष्य गुरु को छोड़ने की बात करता है, लेकिन गुरु कभी भी शिष्य का त्याग करने की बात नहीं कर सकते हैं। कारण क्या? उनके दृष्टि से मैं ही सब कुछ हूं। मेले वंदत्व येणे तैसे। इस प्रकार से जहां वंदनीय नहीं है उसको वंदन करने वाला भी नहीं, यही एक अद्वैत दृष्टि गुरु महाराज को योग्य प्रकार से नमस्कार है। अब इस स्थिति की बात 50वें ओवी में कहते हैं, ना ही रूपाची जेथसो ये तेथे दृष्टि चे काही चिनो है आम्हा फले हे पाए ऐशिया दशा। अब जहां किसी भी प्रकार का रूप रंग ना हो वहां आंखों का कोई काम नहीं। जैसे आकाश में ना तो रूप है ना तो रंग है, तो आकाश हमको हमारे दृष्टि का विषय नहीं बन सकता। और हमारे आंखों का धर्म क्या है? देखना। अब इनको पड़ी है देखने की, और सामने जो पड़ा है वो देखा नहीं जाता। देखो सब पड़ा पड़ी का खेला है। आंखों को पड़ी है देखने की और उनके सामने जो आकाश है वो देखा नहीं जाता। फिर क्या निकलेगा वहां से? वहां आकाश नीलिमा का जन्म हो जाएगा। द ऑप्टिकल इल्यूजन इज बॉर्न। उसी प्रकार से ना ही रूपाची जेथ सोय तेथ दृष्टि चे काही चिनो है आम्मा फले हे पाए ऐसिया दशा। इसी प्रकार से यह जो अद्वैत स्थिति है, नॉन ड्यूअल एग्जिस्टेंस, इस स्थिति में आकर के हमको गुरु महाराज के चरण कमल इस प्रकार से प्राप्त हुए, जिस प्रकार से किसी भी प्रकार के द्वैत की उपलब्धि जहां नहीं है। इन्होंने जो कहा है ऐसिया दशा, ये दशा, ये स्थिति ऐसी है कि जिस स्थिति में वंदनीय और वंदन करने वाला ये द्वैत हमेशा के लिए समाप्त हो गया। मुंडकोपनिषद का आज जो मंत्र पढ़ रहे थे उसमें ये विचार आया कि सयो हवै ब्रह्म वेद स ब्रह्मैव भवति। दो बातें। जो इस ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म होता है। होता है माने डजंट बिकम, होता है माने है ही। तो इसमें मूल सिद्धांत ये है कि रूप जो है वो हमेशा स्थूल सृष्टि को लेकर के होता है और नाम हमेशा सूक्ष्म सृष्टि को लेकर के होता है। तो यहां जो कहा है जेथे रूपाची सोय नोहे, जहां रूप नहीं है माने जहां स्थूलता नहीं है,
और इसीलिए जहां देखने वाला और देखा गया ये भेद जहां नहीं है, ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान में होना और जानना, बीइंग एंड नोइंग इज वन। देखो ये बड़ी सीधी सीधी बात है। जहां जानना और होना अलग अलग होता है वह होता है वृत्ति ज्ञान, और वृत्ति ज्ञान में भेद होता है, और जहां भेद होता है वहां कभी भी आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। तो जैसा हम किसी वस्तु को देखते हैं, ये पुस्तक को देखते हैं, तो पुस्तक है और इसको मैं जानता हूं, ये एक होना और जानने का संबंध, पुस्तक का होना और मेरा इसको जानना, इसमें अस्तित्व और ज्ञान ये दोनों भिन्न भिन्न है। अब दूसरा, मैं हूं और मैं जानता हूं, इस ज्ञान में होना और जानना एक है। जहां होना और जानना एक हो जाता है वहां हमारा अपने गुरु के चरणों में समर्पण संपूर्ण हो गया। क्यों? कि मैं जानने वाला जो मेरे गुरु महाराज हैं उनको जान करके नमस्कार कर रहा हूं। इस प्रकार से होना और जानना ये भेद जहां समाप्त हो गया है वही गुरु महाराज की असली वंदना है। पीछे सबको सुनने को आ रहा है क्या? माइक इज ऑल राइट? हाँ, जिनको सुनने को नहीं आ रहा कान साफ करो। तो ना ही रूपाची ये तो सोए तेथ दृष्टि चे काही चिन्होहे आम्मा फड़ले हे पाए ऐसी दशा। तो हमको हमारे गुरु महाराज के चरण कमल कैसे प्राप्त हो गए? इस प्रकार से। किस प्रकार से? कि जहां गुरु महाराज के चरणों का होना और हमारा उनको जानना ये भेद हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। इसके लिए फिर ये जो विचित्र मिलन है गुरु शिष्य का नमस्कार के रूप में, वंदना के रूप में, इसको उदाहरणों के द्वारा बताते हैं। गुणा तेला चिया सोयरिका निर्वाहे दीपकलिका ते का होई लपुड़िका कापुराची। यदि दीपकलिका एक ज्योति निर्वाहे, उसका निर्वाह कैसा होता है? दो चीजों के कारण, एक गुण माने बाती, और दूसरी है तेल। जब तेल और बाती एकत्रित हो गई और उसको अग्नि प्रज्वलित कर दिया तो वहां एक दीपक की ज्योति जल गई। अब आगे कहते हैं, क्या इस प्रकार की स्थिति कापुराची, क्या इस प्रकार की स्थिति कर्पूर की होगी? अब इसमें क्या है? यदि तेल खत्म हो जावे तो बाती बची रहती है, यदि बाती खत्म हो जावे तो तेल बचा रहता है। लेकिन जब कर्पूर जलता है तो ना बचता है कर्पूर, ना बचता है अग्नि, दोनों भी अव्यक्त को प्राप्त हो जाते हैं। तो अग्नि है अव्यक्त और कर्पूर है अग्नि का स्थूल रूप। अग्नि ही है और इसीलिए बाती की कोई जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से गुरु महाराज है अग्नि स्वरूप और शिष्य का उनके प्रति समर्पण है, जैसा कर्पूर का अग्नि के प्रति समर्पण हो जाता है। तो जहां ये दोनों इकट्ठे आ गए, ना रहेगा कर्पूर ना रहेगा अग्नि। उसी प्रकार से जिस क्षण शिष्य ने गुरु के चरणों पर अपने आप को संपूर्ण समर्पित कर दिया है तो ना रहेगा शिष्य रूपी कर्पूर और ना रहेगा गुरु रूपी अग्नि। दोनों भी यह जो द्वैत की अनुभूति है इसके परे चले जाएंगे। तया दोहो परस्परे
हो यना जव मेरे रे तव दो ही चे ही सरे सरसेची। और इसीलिए जिस क्षण ये दोनों अग्नि और कर्पूर एकत्र हो गए तो अब तव दो ही चे ही सरे, तब दोनों भी खत्म हो गए, सरसेची साइमल्टेनियसली। इसी प्रकार से अब ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं देवी देखे नामी जयाते तव गेले वंद्य वंदिते चेवलिया काते स्वप्नी चे जेवी। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति अपने गुरु महाराज के चरणों पर अपने आप को समर्पण करने के लिए वंदनीय और वंदन करने वाला इस प्रकार से जब प्रारंभ करता है, और यदि इस प्रारंभ की कंक्लूजन, इसकी अंतिम स्थिति ऐसी हो जाती है, तब तो उसने असली वंदन किया है। कैसी हो जाती है? चेवलिया काते स्वप्नी चे जेवी। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में से जगा दिया गया, तो स्वप्न का जितना भी द्वैत का व्यवहार है, वह द्वैत के व्यवहार की संपूर्ण अस्वीकृति या अभाव जागृत अवस्था में हो जाता है। स्वप्न में हमारा ही मन स्वप्न जगत बना, स्वप्न में हमारा ही मन स्वप्न के अनुभूति का उपकरण बना, स्वप्न में हमारा ही मन स्वप्न देखने वाला स्वप्न पुरुष बना। इस प्रकार से ड्रीम वर्ल्ड, ड्रीमर और द ड्रीम एक्सपीरियंस, ये तीनों के तीनों केवल अपने एक मन का ही खेल था। तो ये तीनों को तीनों जैसे जागृत अवस्था में आने के बाद एक हो जाते हैं, तब हम कहीं कहते हैं कि हाँ भाई इसका सपना खत्म हो गया। उसी प्रकार से जब हम गुरु के चरणों के पास जाकर के अपने आप को समर्पित कर देते हैं, और समर्पित करने के बाद यदि ये अभिमान बना रहता है कि मालूम है हम अपने गुरु के बड़े स्पेशल शिष्य है, तो अभी तक केवल समर्पण करने का नाटक ही चल रहा है, समर्पण हुआ नहीं। और जहां ये समर्पण का नाटक चलेगा तो उसमें रोना धोना, शो, फैशन सब चलता ही रहेगा। इसीलिए साधु संतों के जन्मदिन को जितना उत्साह से मनाते हैं, उससे भी ज्यादा साधु संतों के निर्वाण उत्सव को मनाते हैं। ये बात समझ में न आने के कारण हम लोग सोचते हैं कि देखो स्वामी जी का जो अभी 3 अगस्त का महानिर्वाण दिवस आने वाला है, तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बिकॉज इट इज द डे व्हेन स्वामी जी डिसअपियर। इससे ज्यादा अज्ञान की पराकाष्ठा कोई नहीं हो सकती। साधु संत भैया मरते नहीं, मरता है केवल शिष्य, और जो शिष्य मर गया है वो रोता नहीं, जो जिंदा है वही रोते रहता। इसीलिए तेवी देखे नामी ययाते, मैं अपने गुरु महाराज को वंदन उस प्रकार से नहीं करता हूं कि जैसे मेरे गुरु महाराज बैठे हैं और मैं जाकर के नमस्कार कर दिया, और करने के बाद गुरु महाराज आशीर्वाद दो, मत्था टेका है, हाथ पर चंपी मालिश करो। चेवलिया काते स्वप्नी चे जेवी। अच्छा, और आगे बात बढ़ाते हैं। किम बहुना या भाखा द्वैताचा जेत उपखा फेडुनिया स्वसखा श्री गुरु वंदिला। अब क्या कहे आपको, जितना हम ज्यादा बोलेंगे ना उतना द्वैत का सिद्धांत प्रतिपादित होगा। देखो ऐसा कह के फिर बोलना शुरू करेंगे, वो घबराना मत, है ना। किंबहुना या भाखा, भाखा मीन्स भाषा,
किंबहुना ऐसी जो भाषा है जिसमें मेरे गुरु और मैं उनका शिष्य, इस प्रकार की जो भाषा है उसमें द्वैताचा जेथ उपखा, वहां तो हम द्वैत की ही सिद्धि करे जा रहे हैं। और इसीलिए ये द्वैत का चक्कर फेडूनिया, इसका त्याग करके स्वसखा श्री गुरु वंदिलामिया। देखो, गुरु महाराज के प्रति आदर वैसा होना चाहिए जैसा अर्जुन को भगवान कृष्ण के प्रति था। कई बार हम लोग अपने गुरु महाराज को अपने से इतना दूर रख देते हैं कि उनको यदि हमारी चोटी पकड़ के उठाने का मूड आया तो सोचेंगे बहुत दूर है, खैर दूसरा जो है उसी को उठाऊंगा। गुरु कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि उसको बहुत दूर रखना है। आदर का होना और नजदीकी होना, ये कोई दो भिन्न बातें नहीं है। और यही बात यहां कहते हैं, स्वसखा सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। पंचम अध्याय में भगवान कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वलोकानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। वहां कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे इस प्रकार से जानता है वही जीवन में शांति को प्राप्त होता है। कौन सा? भोक्तारम यज्ञ तपसाम। जब हम अपने जीवन को नियमों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार पवित्रता से चलाते हैं, पहली बात, तब उस यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा होती है। दूसरी बात, यज्ञ, जब हम अपने जीवन में दूसरों की सेवा करते समय दूसरेपन का भाव भूल जाते हैं, और ये तब होगा कि जब हम हरेक में परमात्मा का दर्शन करेंगे, तब परमात्मा की सेवा होती है। और तीसरी, इसका मतलब ये नहीं, ये जो भगवान है जो सर्वलोक महेश्वर है, सभी का महेश्वर जो है, अब इतने बड़े भगवान तो भैया उनको मिलने के लिए कैसे जावे? बोले नहीं, सुहृदम सर्वलोकाना, वो तो हमारा सबसे नजदीकी दोस्त है। स्वसखा श्री गुरु वंदिला। सखा का अर्थ ये है, सखा माने जिनकी बातें साथ साथ होती है। खा माने ख्याति, स माने सह। जैसे जहां हम भगवान रामकृष्ण परमहंस की बात करेंगे तो उनका बाकी का कोई शिष्य का नाम हमको मालूम हो या ना हो, विवेकानंद जी महाराज अपने आप जुड़ जाते। जैसे हम अपने स्वामी तपोवन महाराज की जब बात करेंगे तो उनके जितने भी शिष्य होंगे, ऐसे थोड़ी है कि अपने ही गुरुदेव उनके शिष्य थे, कई थे, लेकिन जहां उनकी बात होगी तो उनके साथ हमारे गुरुदेव का नाम अपने आप आ जाता है। उसी प्रकार से जहां शिष्य की ख्याति गुरु के अस्तित्व का साथ देती है या गुरु के अस्तित्व के साथ होती है, तब उसको कहते हैं सखा। नहीं तो गुरु से झगड़ा करेंगे। आई एम इंसल्टेड बिफोर एवरीवन, therefore I have decided to start my own ashram. Then I will have my own realization. Then I will have my own Brahman. Then I will have my own commentary. Look here. क्यों? कि अब हम गुरु से अलग हो गए। यहां आगे तो कितनी स्पष्ट बात बताई है। सभी प्रकार का द्वैत फेडूनिया स्वसखा श्री गुरु वंदिला। जिसके श्री गुरु महाराज के वंदन में किसी भी प्रकार का द्वैत रहता है, उसने गुरु की वंदना करी, ये केवल एक कल्पना मात्र है। देखो,
गुरु की वंदना करना, इसको यदि समझना हो तो सरल सरल भाषा में ऐसा कहेंगे कि जब हमको इस जगत में अभी कुछ प्राप्तव्य नहीं है, और दूसरी बात, हमको इस जगत में अब कुछ खोने का डर भी नहीं है। जैसे एक कोई बालक खूब भूख लगी हो और दौड़ भाग करके अपने मां की गोद में पहुंचा और दूध पी लिया, और दूध पीने के बाद उसी गोद में दूध पीते 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 सो गया। उस बालक की जो स्थिति है वो स्थिति कैसी है कि अब जहां पहुंचना था मां की गोद में पहुंच गए, जो प्राप्त करना था मां का दूध वो प्राप्त हो गया। अब मुझे बचाना है, यह विचार भी उस बालक के मन में नहीं। क्यों? कि अब जहां हमारी सबसे बढ़िया रक्षा हो सकती है उस मां की गोद में तो हम पहुंचे ही गए हैं, अब हमको और करना क्या है। उसी प्रकार से गुरु के प्रति वंदन समर्पण माने अब भैया अपन को कुछ प्राप्त नहीं करना और हमको कुछ बचाना भी नहीं। फिर सवाल ये आएगा, ये टाइम का क्या करोगे? अरे भाई टाइम पास करो। अब देखो जरा ध्यान से सुनना, जब हम टाइम पास करते हैं तो उसका मतलब क्या है? उस टाइम का कोई प्रयोजन नहीं होता। प्रयोजन रहित अस्तित्व परमात्मा होता है। गंगा जी के बहने में प्रयोजन ये है कि समुन्दर को जाके मिलना है, और हमारे समुन्दर महाराज के हिलने डुलने में क्या प्रयोजन है? वहां तो आनंदाचे डोही आनंद तरंग, वो तो अपने परिपूर्णता की मस्ती है। वहां कुछ प्राप्तव्य नहीं है, वहां कोई प्रयोजन नहीं है। यह जो प्रयोजन रहित अस्तित्व अपना है, ये जहां हमको समझ में आने लग गया, समझ लेना गुरु महाराज के चरणों के पास पहुंच चुके हैं। अन्यथा हम लोग कहते हैं कि गुरु महाराज के प्रति समर्पित हो गए और फिर क्या क्या बातें करते हैं, अपने जीवन को कैसे चलाना है, इस चिंता में डूबे रहते हैं। अरे महाराज, जब कहते हैं कि हमने गुरु के चरणों पर या भगवान के चरणों पर अपने आप को समर्पित कर दिया है, तो अपने जीवन का सारा बोझा उनके चरणों पर डाल दिया है। अब उन्हीं की गोद को तकिया बनाओ और चद्दर ओढ़ के सो जाओ। ये दो बातें साथ में कभी नहीं हो सकती। गुरु के प्रति समर्पण और उसी अंतःकरण में चिंता का विषय होना। यदि किसी के अंतःकरण में किसी भी चीज को लेकर के चिंता बनी है तो समझ लेना समर्पण अपूर्ण है, अन्यथा दूसरा कोई कारण नहीं। इसीलिए साधु संत लोग भिक्षा मांग करके रोटी खाते हैं, फिर भी इतने संड मुसंड क्यों होते हैं? आम्ही काय कुणाचे खातो रे तो राम अमाला देतो रे। वो किसी एक परिच्छिन्न व्यक्ति से कोई चीज स्वीकार नहीं करते। क्यों? कि इनकी जो निष्ठा है, हमारे राम जी हमारा हमेशा ख्याल रखते हैं। ये दुनिया के लोग हमको क्या खिलाएंगे? ये जब आत्मविश्वास और अनुभूति होने लग जाती है तब व्यक्ति भिक्षा का अन्न खाके भी भीख मंगा नहीं होता। ये बात यहां बताते हैं कि अपने गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण माने उस जीवन की प्राप्ति जहां मस्ती बनी रहती है, जहां मौज के फव्वारे उड़ते रहते हैं, जहां दुख को आते समय शर्म लगती है, ऐसा जो प्रयोजन रहित अस्तित्व, उसको कहते हैं गुरु महाराज के प्रति समर्पण। यदि किसी के दिमाग में यह प्रश्न आता हो कि
हमने गुरु महाराज के प्रति समर्पण कर दिया, अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है अब हम क्या करें। अरे महाराज समर्पण कर दिया तो अब छुट्टी हो गई तुम्हारी, फिर अब क्या करें? सब करना बंद कर दो। फिर जहां जैसे शतरंज के वो गेम में जैसे वो प्यादे को रखते, यहां रख दिया हम बैठ गए, उठाया उठ गए, चलो चल गए, बैठा बैठ गए। देखो अपने बुद्धि का संपूर्ण तिरस्कार ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और अपने बुद्धि का सबसे बड़ा तिरस्कार तब होगा जब हम अपने व्यक्तित्व को, अपने विज्ञानमय कोश को गुरु के सामने संपूर्ण समर्पित कर देते हैं। तो ऐसा कहते हैं द्वैताचा उपका फेडूनिया स्वसखा श्री गुरु वंदिला। अब हम लोगों ने सभी ने संत ज्ञानेश्वर जी के जीवनी को जाना है, पढ़ा है। उसमें जब वो आ रहे थे अपने पिताजी के घर से, तो निवृत्तिनाथ जी ने कहा कि चलो थोड़े दिन के लिए ये नेवासा जाते हैं। तो ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा वहां किस लिए जाएंगे, चलो सीधा आनंदी जाते हैं। अरे नहीं नहीं, एक आध दिन जाएंगे तो ठीक है, जाते हैं। पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसे करो, अब यहाँ इधर उधर की बातें होगी, उससे तो बढ़िया ये है कि लोगों को जरा गीता में क्या लिखा है बता ही दो। और उन्होंने अपने गुरु के कहने के अनुसार कैजुअली गीता में क्या भगवान ने कहा है बताना शुरू कर दिया, और ज्ञानेश्वरी के जैसे ग्रंथ की रचना हो गई है ना। और हम लोग सोचते हैं कि हम कुछ करेंगे, जब तक ये हम बना हुआ है ना तब तक के जीवन का गम नहीं जाएगा। और ऐसे लोग फिर च्युइंग गम खाते हैं। यू मे गो ऑन च्युइंग बट द गम रिमेन्स। अच्छा महाराज, ये हमारे गुरु महाराज जो है, इनको जो हमने नमस्कार किया, इनकी तारीफ और सुनो। याचा सख्याची नवाई, नवाई माने तारीफ। याचा सख्याची नवाई आंगी एकपणा ठावनाही, आणि गुरु शिष्य दुवाळी ही पवाडू केला। ये बहुत ही सूक्ष्म विचार है। हमारे गुरु महाराज की सुंदरता देखो, जिनके सामने अद्वैत कहना भी गलत है। आंगी एकपणा ठावना ही, क्योंकि देखो ना, एक क्यों कहते हैं? क्योंकि दूसरा नहीं है, है ना? और दूसरा एक होता है अनंत, इनफाइनाइट, वो भी एक है। लेकिन ये दूसरे एक में तो दो है ही नहीं, तो एक काहे को कहो? ऐसी जो गुरु महाराज की स्थिति है कि आंगी एकपणा ठावना ही, एकमेवा द्वितीयम, जिसमें स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित वस्तु, ये तीन भेदों का जहां अभाव होता है उसको कहते हैं एकमेवा द्वितीयम नेह नानास्ति किंचन। तो जिसमें ये तीन प्रकार के भेद नहीं है। तीन प्रकार के भेद माने विजातीय भेद, वैसे तीन अवस्थाओं का भेद जो है वो विजातीय भेद है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जागृत अवस्था स्वप्नावस्था नहीं, स्वप्नावस्था सुषुप्ति अवस्था नहीं, ये हो गया विजातीय भेद। अब सजातीय भेद, सजातीय भेद में ये हो गया कि एक ही अवस्था है और उस अवस्था में अनेक प्रकार के लोग हैं, भिन्न भिन्न व्यक्तित्व है, तो एक ही अवस्था के जो भेद है वो हो गए सजातीय भेद। और स्वगत भेद क्या हो गया? मैं एक ही हूं, लेकिन मेरे साथ मैं जानने वाला और कोई जाना गया, और तीसरा जो ज्ञान है, ये त्रिपुटी। ये तीन प्रकार के भेद जिसमें संपूर्ण अभाव है, वो है एक वस्तु।
तो याचा सख्याची नवाई, हमारे गुरु महाराज के दोस्ती की विशेषता क्या है? याचा सख्याची नवाई, आंगी एकपणा ठाव नाही। ये इतने एक है कि उनको एक कहना भी गलत हो जाता है। आंगी एकपणा ठाव नाही, और फिर भी आणी गुरु शिष्य दुआरी ही पवाड़ू केला, और फिर भी उन्होंने गुरु शिष्य के द्वैत का पोवाड़ा माने नाटक गाना शुरू कर दिया। अब देखो, जो अद्वैत होते हुए द्वैत का नाटक खेल रहा है, जो एब्सोल्यूट होते हुए रिलेटिव वे से एक्सप्रेस हो रहा है, ऑल्दो बीइंग एब्सोल्यूट एक्सप्रेसिंग एज रिलेटिव, है ना? जैसे सूर्य प्रकाश इज एब्सोल्यूट but expressing as relative in the form of light versus darkness. But what is the sun in reality? The sunlight in reality is neither light nor darkness, or both the sunlight is a dark light. तो जो सभी प्रकार के द्वैत को समर्थन करता हुआ द्वैत के द्वारा परिच्छिन्न नहीं होता, ऐसा जो एकमेवा द्वितीय अद्वैत तत्व, ये हमारे गुरु महाराज और उनकी लीला देखो कि वो स्वयं एक जगह तो गुरु के रूप में पैदा हो गए और हमको शिष्य बना दिया, और खामो खाम का नाटक खेल रहे हैं, और उस नाटक में हम मारे जा रहे हैं, और उनकी मस्ती बनी है ज्यों के त्यों। जिनको ये सौभाग्य मिला हमारे स्वामी जी का साथ रहने का, तो कई बार ऐसा अनुभव आया होगा कि हम किसी चीज को लेकर के बड़े सीरियस होकर के स्वामी जी के पास जावे, और वो अपने गाल के अंदर में हंसते थे। कई बार हमको एक बार की याद है, कई बार हम उनके साथ थे, तो उन्होंने काफी लोग आगे ट्रस्ट वाले, यहाँ का ट्रस्ट वहां का ट्रस्ट, ये झगड़ा वो झगड़ा, ये ट्रस्टी ऐसा है वो ट्रस्टी ऐसा है, इसने ये कर दिए, अपने आप को समझता क्या है, सब हो रहा, और स्वामी जी अपने पैर हिलाते देख रहे, हाँ और बीच में जैसे रैंडम कभी कभी इसको डांट दिया, कभी उसको डांट दिया, और दोनों को भी नहीं डांटा, और ये सब तमाशा है, घंटा डेढ़ घंटा चलता है। और जाते समय हम साथ में बैठे थे, तो हमारे कंधे पर हाथ डाल करके उठ रहे थे, और फिर हमको कहा, ब्रह्मचारी जी सीरियस मत होना, ये नाटक ऐसे ही चलता है। देखो, देखने के लिए ऐसे लगता था कि उनको छोटी छोटी चीजों में बड़ी आसक्ति है। तो याचा सख्याची नवाई, आंगी एकपणा ठाव नाही, आनी गुरु शिष्य दुआरी ही पवाड़ू केला। और आगे चलाते हैं इसी विषय को, फिर ये विषय इस 56वें ओवी में पूरा होता है। कैसा आपण या आपण, दो वीण सोई रेपण, हाची याहूनी विलक्षण, नाही ना होवे। अब इसमें देखो, और ये आश्चर्य कैसा है, ये आश्चर्य ऐसा है कि है तो नॉन ड्यूअल, अखंड एक, लेकिन अब इनको अकेलेपन में शायद बोर हो रहे हो, इसीलिए कैसा आपण या आपण, अपने ही अकेले साथ रहे, और इसीलिए दो वीण सोई रेपणा। फिर उन्होंने सोचा चलो कुछ खुराफात करते हैं। अब देखो, बच्चे खुराफात कब करते हैं? जब उनका एग्जामिनेशन का चक्कर ना हो, होमवर्क का चक्कर ना हो, भूख ना लगी हो, और घर से बाहर नहीं जा दे रहे हो, और उनको नींद नहीं आ रही हो, तो करेंगे क्या? तो फिर इधर का चीज उधर रखो, यहां से वहां गिराओ, और मम्मी डैडी को बिजी रखो, और दूर से देखो कितना मजा आ रहा है। उसी प्रकार से जो एकमेवा द्वितीय तत्व है,
अपने आप में परिपूर्ण है, तो उन्होंने सोचा चलो कुछ खुराफात करते हैं। उसी प्रकार से गुरु महाराज ने खुराफात की सोची और इन्होंने द्वैत की अभिव्यक्ति करते हुए भी अपने अद्वैत को उन्होंने कभी चोट नहीं आने दी। ऐसे हमारे गुरु महाराज ना ही ना होवे, माने ये गुरु के रूप में अभिव्यक्त तो हो रहे हैं लेकिन गुरु कभी बने नहीं। दुराग्रह ये होगा कि यदि हमको परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो जैसे हमारा वारकरी संप्रदाय, ठीक है शादी करो कोई खराबी नहीं है, लेकिन देखो आजकल के लोग बाबा जी बनते हैं, लाल पीले कपड़े पहनते हैं, लेकिन उससे थोड़ी भगवान की प्राप्ति होती है। तो यदि मैं गृहस्थ हूं तो गृहस्थी में रहकर ही परमात्मा की प्राप्ति सत्य है, ये दुराग्रह मेरे हृदय में आएगा। यदि मैं सन्यासी हूं तो हमेशा जो सन्यास नहीं लेंगे उनको परमात्मा की प्राप्ति होगी ही नहीं, दूसरा दुराग्रह। तो इस प्रकार से हम लोग अपने अपने दुराग्रहों में फंसे हुए हैं और जब तक के यह दुराग्रह के शिकार हम बने हैं तब तक के ना तो हमारा गुरु के प्रति समर्पण है ना तो भगवान के प्रति समर्पण है। इसीलिए संत ज्ञानेश्वर महाराज ने गुरु के प्रति समर्पण की ये जो परिभाषा दी है कि गुरु वो है जो अपने को गुरु नहीं कहता और गुरु होते हुए भी गुरु पने का, गुरु माने बोझा, गुरु पने का बोझा जिसके कंधे पर नहीं रहता वह असली तत्व जब हमारे जीवन में आ जावे तब समझ लेना कि हमारा गुरु के चरणों पर समर्पण संपूर्ण हो गया। अब ऐसे ये गुरु महाराज जो है इनके बारे में क्या बोले, कहते हैं जग आघवे पोटी माए गगना ये वड़ा हो निठाए की तेची निशी साहे नाही पणाची। गुरु महाराज ऐसे विचित्र है कि यह संपूर्ण जगत और ये जगत जिस आकाश में है वह आकाश, वो सब का सब, इस सब का अधिष्ठान हमारे गुरु महाराज है। तो जिन्होंने इस संपूर्ण आकाश और जगत को आधार दिया है ये ऐसे है कि तेची निशी साहे नाही पणाची, और इस अधिष्ठान को हम कभी जान ही नहीं सकते और कहते हैं जगत है लेकिन परमात्मा कहां है जगत में, दिखाओ। नाही पणाची निशी, निशी माने अंधेरा, अपने अभाव के अंधेरे में गुरु महाराज छुपे रहते हैं। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि उन्हीं के कारण यह संपूर्ण सृष्टि ज्यों की त्यों है। देखो गुरु को समझने के लिए ऐसा समझ ले कि जब हम ब्रह्म को जानने के लिए निकलते हैं तो हम अनजाने को जानने के लिए निकल रहे हैं, और उस अनजाने को जानने के लिए किसी से पहचान जब करते हैं तो वो जो पहचाना हुआ अनजाने को बताने वाला होता है उसको कहते हैं गुरु। और इसीलिए जो अज्ञात तत्व ज्ञात का रूप धारण करके हमारे जीवन में आदरणीय स्थान बन करके आ जाता है उसको कहते हैं गुरु महाराज। तो जो गुरु महाराज हमारे इस संपूर्ण सृष्टि का अधिष्ठान होते हुए भी हम सभी लोग कहते हैं कि कहाँ है भगवान, कहाँ गए गुरु महाराज। देखो आप लोगों ने हमारे साईं बाबा की पोथी पढ़ी होगी तो उसमें ये प्रसंग आते हैं 2-3 जगह में कि यदि गुरु महाराज तुम्हारे इतने बड़े हैं तो तुम्हारे लड़का कैसा मरा। माने गुरु महाराज वो है कि जो किसी को मरने नहीं देते, और यदि मर गया तो ये गुरु महाराज स्टैंडर्ड के नहीं है। हमको तो वो गुरु महाराज चाहिए कि जो कुछ हमारे कहने के अनुसार नाचे। हमने इतना कहा था गुरु महाराज को कि देखो हमारा लड़के को कुछ नहीं होना चाहिए और हो गया,
मालूम है क्यों? उनमें असलियत नहीं है, नकली गुरु है। हम तो दूसरे गुरु के पास जा रहे हैं। हमको अभी अभी एक पता मिला और वो हमारे कहने के अनुसार नाचेंगे। जब हम कहेंगे हमारा डाइवोर्स कराओ, तुरंत करा देंगे। देखो महाराज, इसीलिए ऐसे श्रेष्ठ गुरु हमारे जीवन में आते हुए भी नाही पणाची निशी साहे। एक बार ये बात समझ में आ जाए ना, कौन सी बात? कि शिष्य के जीवन के सौंदर्य का आधार होता है गुरु के प्रति समर्पण। जितना हमारा गुरु के प्रति समर्पण संपूर्ण रहेगा, उतना शिष्य आकाश से भी बड़ा हो जाएगा। और जहां हमने ये सोचा कि जो कुछ हम प्राप्त कर रहे हैं हम अपने प्रयत्नों से प्राप्त कर रहे हैं, तो समझ लेना हमने अपनी ग्रेवयार्ड बना ली है। तो गुरु महाराज की सुंदरता ये है, वैचित्र्य ये है। देखो, ये जो विषय है ना गुरु का, इसके ऊपर बोलते समय बहुत कठिनाई होती है। कठिनाई एक तो ये होती है, बोलना तो पड़ता है, लेकिन बोलते बोलते जबान रुक जाती है। और यही बात जो संत ज्ञानेश्वर महाराज ने लिखी है, उन्होंने ऐसे नहीं कि पढ़ पढ़ करके लेक्चर दिए हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज बोलते समय केवल काव्य में बोलते थे। ऐसे नहीं कि पहले उन्होंने लेक्चर दे दिया और उसके बाद जरा ऐसा करना, इसकी पोएट्री बना करके ले आना। हाँ, तो उन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें ये कहते हैं, जैसे ये 54वें श्लोक में, अब ये गुरु महाराज के बारे में क्या बतावे, इनके बारे में तो बोलना ही असंभव है। और फिर बोलना शुरू। पहले बताते हैं कि शिव शिव हे सदगुरु, हे सदगुरु महाराज, अब आपको मैं क्या कहूं? आप ना तो हमारे बातों में पकड़ में आते हो और कहते हो कि ये दुनिया मिथ्या है, इसका त्याग कर दो। तो गई दुनिया अपने जगह में और आप गए अपने जगह में। क्यों? कि आप हमारे पकड़ में नहीं आते, तो हम करें क्या? इस प्रकार से वो अपने गुरु की महिमा का वर्णन करते करते कहते हैं, यह जो गुरु महाराज है, जिन्होंने आकाश सहित संपूर्ण सृष्टि को अपने में समा लिया है, और फिर भी उनके ग्रेटनेस के बारे में, उनकी विभूति के बारे में, उनके कृपा के बारे में हमारे मन में जो संदेह इत्यादि आते हैं, उसको भी वो स्वीकार कर लेते हैं। नाही पणाची निशी साहे। ऐसे जो गुरु महाराज है, शिष्यों के सभी अपराध अपने सहजता से पी लेते हैं। ये बताने के लिए एक दृष्टांत देते हैं कि किस प्रकार से गुरु महाराज अपने अस्तित्व को अस्वीकार करने वाले पर भी कृपा करते हैं। कैसे है? कहते हैं, का पूर्णते तरी आधार, सिंधु जैसा दुर्भर, तैसा विरुद्धे या पाहुणेर ययाचा घरी। देखो, ये इतना सुंदर विचार भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने बताया है। ययाचा घरी, जिसके घर में विरुद्धे या पाहुणेर, जिनके घर में सभी प्रकार के लोगों को आदर से स्वीकार है, चाहे कोई वंदना करने वाला आवे, चाहे कोई निंदा करने वाला आवे। हमारे गुरु महाराज का घर वो है कि जिसमें सभी को उतने ही आदर से स्वीकार किया जाता है, चाहे कोई उनका समर्थन करने के लिए आवे, चाहे कोई उनका खंडन करने के लिए आवे। ये विचित्रता गुरु महाराज में क्यों है? बोले, इसका कारण ये है कि वो है ही ऐसी। कैसे है? उदाहरण से बताते हैं, का पूर्णते तरी आधार, सिंधु जैसा। देखो, समुद्र में
दुनिया भर की नदियां हमेशा पानी डालते रहती है, तो इतना पानी समुद्र में डालने के बारे में विचार करेंगे तो क्या हम ऐसा विचार करेंगे कि समुद्र में पानी बहुत डाल दिया और इसीलिए समुद्र बह करके बाहर निकल गया? नहीं, माने कितना भी पानी उसमें डालो तो उसमें बढ़ोतरी नहीं होती, और यदि उसमें पानी डालना बंद हो गया तो समुद्र की अपनी पूर्णता ज्यों की त्यों बनी रहती है। माने नदी के पानी डालने से ना तो समुद्र बढ़ता है, और गर्मी के दिनों में जब पानी का बहाव खत्म हो गया या कम हो गया तो उसके कारण समुद्र घटता नहीं है। इसी प्रकार से हमारे गुरु महाराज वो है कि चाहे उनको आकर के कोई स्तुति सुमनों से वर्षा करे, चाहे आकर के कोई अच्छे बुरे शब्द कहे, इन दोनों के द्वारा इन पर कोई असर नहीं होता। कारण क्या? उनको मालूम है इन दोनों के रूप में एक ही तत्व अभिव्यक्त हो रहा है। जैसा हम अपने बारे में विचार करें तो बायां हाथ और दाहिना हाथ, अब दोनों हाथों का स्थान दाहिने हाथ को सभी वैदिक कार्य करने के लिए अलाउड है, बाएं हाथ से सभी वैदिक कार्य अलाउड नहीं करते, और इसीलिए बायां हाथ हमको अच्छा नहीं लगता, दाहिना हाथ बड़ा अच्छा लगता है। ये कल्पना तक हमारे मन में नहीं आ सकती। उसी प्रकार से जो संपूर्णता का आधार है उसके दृष्टि से द्वंद्व का और द्वैत का संपूर्ण अभाव है। इस तत्व को जरा समझ ले। जैसे ये हमने पहले भी आपको बताया, हम फिर रिपीट कर रहे, इसी तत्व का अनेक बार अभ्यास करने से ध्यान की साधना बढ़ती है। जैसे हम सभी लोग अपने मन के विचारों को लेकर के परेशान होते हैं कि जब हम ध्यान करने के लिए बैठते तो बड़े अच्छे बुरे विचार आते हैं, तंग आ जाते हैं, हम क्या करें? तो गोली खाओ। तो इससे निकलना है तो सीधी सीधी बात समझ लो कि जैसे का पूर्णते तरी आधार सिंधु जैसा दुर्भर। दुर्भर माने जिसको भरा नहीं जा सकता, और जिसको भरा नहीं जा सकता उसको खाली भी नहीं किया जा सकता। तो हमारे मन में अच्छे भी विचार आते हैं, बुरे भी विचार आते हैं, तो हमारा मन क्या है? मन अच्छाई का भी आधार है और बुराई का भी आधार है। तो जब हमको कहा जाता है अपने मन को देखो, तब उसके अच्छाई बुराई के चक्कर में मत फंसो। तो जहां हम अपने मन के तरफ इस उपेक्षा से देखना सीखेंगे, और ये हम तब सीखेंगे कि जब हम अपने जगत के अनुभवों के प्रति उपेक्षा से रहेंगे। जगत के अनुभवों के प्रति उपेक्षा से रहना माने अंतःकरण में राग द्वेष के साम्राज्य को हमेशा के लिए मिटा देना। इस दुनिया में ना तो किसी के दोस्त बने, ना किसी के दुश्मन बने। अपने को टाइम पास करना है, अभी स्टेशन आने ही वाला है। फिर क्या करो? मूंगफली खाओ। मूंगफली क्यों खाओ? क्योंकि उसको छीलने में करने में टाइम पास हो जाता है, और जब वो मुंह में चली जाती है इसलिए मूंगफली, मुंह में डालने की फल्ली। एक बार उसको मुंह में डाल दो और चबाते रहेगी, और उसके बाद बोल नहीं सकते आप। जब बोलना बंद करो तो मौज ही मौज है। एक बार हम कहीं गए और जो सज्जन हमको ड्राइव करने वाले थे उनका मुंह पूरा भरा हुआ था पान से। तो हमने कहा कि महात्मा जी आप कुछ मत बोलो, आप हंसो भी मत, केवल गाड़ी चलाओ और बोलने का काम मैं करूंगा। और फिर हमने उनको बताया कि देखो, मुझे इस दुनिया में जो अनेक प्रकार के लोग पसंद है उसमें नंबर 1 कौन पसंद है कि वो लोग जो हमेशा पान खाते हैं। फिर वो मेरे तरफ देख कर बोलो मत,
और हमें कहा मुझे मालूम है तुम क्या बोलने वाले थे, क्या आप कहने वाले थे, क्यों आपको पान खाने वाले पसंद है? तो उसका उत्तर मैं देता हूं। उसका उत्तर यह है क्योंकि जो पान खाते हैं वो बोलते नहीं, और जो बोलते नहीं वो हमको बड़ी शांति देते हैं, है ना? यदि हम अपने जीवन में ये अच्छा ये बुरा, ये मित्र ये शत्रु, ये आवश्यक ये अनावश्यक, इसको ऐसा करना चाहिए उसको वैसा करना चाहिए, अरे भैया दुनिया जैसी चल रही चलने दोनों, क्यों फर्क में पड़ते हो? अच्छा, अपने चिंता करने से आज तक किसी भी समस्या का समाधान हुआ क्या? नहीं। तो काहे को चिंता करें? करना ही है तो पान लगा के खाओ, चिंता मत करो बस। तब हमको ये समझ में आएगा का पूर्णते तरी आधार। जो पूर्ण होता है वो चिंता नहीं करता, जो चिंता नहीं करेगा वही पूर्णता का अधिकारी बनेगा। और चिंता हम कब करते हैं? जब हमारी दृष्टि अपूर्ण होती है। जैसे आपने देखा होगा, जब ये बच्चों को कहीं ले जाओ ना, समझो सिनेमा या कहीं जर्नी पर, तो निकलने के पहले इतने परेशान करेंगे, व्हेन आर वी स्टार्टिंग, व्हेन आर वी स्टार्टिंग, प्लीज टेल, एंड देन यू स्टार्ट योर जर्नी। बाय द टाइम यू स्टार्ट द कार, अच्छा हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच देयर? आफ्टर एवरी 2 seconds। अभी गाड़ी आगे गई नहीं, लाल बत्ती के सामने खड़ी हुई है, और कितना टाइम लगेगा? उसी प्रकार से हमारा मन इतना यूजलेस है। कारण क्या? हमने उसको महत्व देके रखा है। अरे भैया जैसा है वैसा है, वहां जाके भी करना क्या है? बैठे रहो। जितना हम इस जगत के प्रति उदासीन बन करके रहेंगे, अब देखो हम आपको जगत के प्रति उदासीन बनने का तरीका बताते हैं। तो यदि हम उदासीन बन करके जगत में रहेंगे, तब कहीं हमारा साक्षी भाव जागृत होगा। साक्षी भाव जागृत होगा तो गुरु के प्रति समर्पण संपूर्ण होगा, और गुरु के प्रति समर्पण संपूर्ण होगा तो मस्ती चढ़ जाए। अब ये जगत के प्रति उदासीन भाव माने क्या? भाव से हमको एक चीज याद आई। उस दिन हम आ रहे थे और ये दूध की गाड़ियां होती है ना, उसके पीछे लिखा होता है दूध वाहिका वगैरह कुछ ना कुछ, और एक गाड़ी के पीछे बहुत बढ़िया चीज लिखी हुई, फिर वही दूध लाया हूं। अब देखो इससे और आनंद की क्या बात है जीवन में। एक जगह लिखा हुआ था कि बुरी नजर वाले अपनी नजर टेस्ट करा ले। इतने सुंदर सुंदर मैसेजेस जीवन में मिलते हैं। और जो इसके ऊपर हमको एक अम्मा ने प्रश्न पूछा, जब वो हमको ड्राइव कर रही थी, एक स्कूटर पर लिखा हुआ था मच्छर। जब हमने उसको मच्छर को पढ़ा और इतना जोर से हंसे, हम नहीं रुक पा रहे थे। लामा मजा आ गया, आज का पूरा दिन सफल हो गया। बोले किस लिए? मैं देखो स्कूटर पर लिखा है मच्छर, कितना सुंदर लिखा है। तो वो अम्मा मेरी तरफ देख रही थी, कह रही थी स्वामी जी, बोले वो एक चीज बताओ। क्या बताऊं? बोले आपको इन छोटी छोटी चीजों को लेकर के इतनी खुशी कैसी होती है? हमको तो खुशी होने के लिए भी कारण चाहिए। Why should we laugh when we can cry? Tragic existence, disgusted। अरे भैया सुखी होने के लिए कारण ढूंढने की जरूरत नहीं है। आनंद हमारा असली स्वरूप है। जिस व्यक्ति को आनंद में रहने के लिए कारण ढूंढना पड़ता है, उसके जैसा महादरिद्री इस दुनिया में कोई नहीं है। सुखी होने के लिए काहे को कारण चाहिए? हाँ, दुखी होने के लिए कारण चाहिए, है ना? तो इस जगत के प्रति उदासीन के भाव से रहना माने डोंट टेक एनीथिंग सीरियसली, नॉट एनीथिंग। जैसा हो रहा बढ़िया हो रहा है। कोई रोता है तो और चाबी भरा दो और निकल जाओ,
थोड़ी देर में रो रो के थक जाएगा, शांत हो जाएगा, अपरोक्षानुभूति हो जाएगी। तो यदि इस पूर्ण तत्व को प्राप्त करना है, माने गुरु के प्रति समर्पण करना है, तो पहली आवश्यक बात, इस जगत में सीरियस होकर के रहने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं। यू कांट जस्टिफाई। फिर हम करें क्या? आज तक केवल यही किया कि हर चीज को लेकर के सीरियस हो रहे हैं। देखो ना, हमारा जो पोता है, हाँ क्या है, वो शादी नहीं करता, तो तुम कर लो। शादी वो नहीं करता, तुम काहे को परेशान हो रहे हो? हाँ जी, यू से एनीथिंग यू लाइक, ओके आई विल से व्हाट एवर यू लाइक, टेल व्हाट आर यू टेल। अरे महाराज, इस दुनिया में सीरियस होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस दुनिया में रहने का एक ही तरीका है, सबको बेवकूफ बनाओ और अपने मस्ती के साथ मत खेलो। जो आदमी दुनिया का भला करते करते स्वयं दुखी होता है, उसको कोई ज्ञानी नहीं कहते। और ज्ञानी वो होता है जो कभी स्वयं दुखी नहीं होता, और स्वयं दुखी वो नहीं होता है कि जो अपने आनंद स्वरूप में फिट है। नहीं तो हम ज्ञानी बने, लेकिन कोई मानता ही नहीं। अरे, किसी के मानने के लिए थोड़ी हम ज्ञानी बने, किसी के कहने के लिए थोड़ी ज्ञानी बने। गतासु न गताशुश्च नानुशोचन्ति पंडिता, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। तो जिसके जीवन में इस जगत में रहते समय हल्का फुल्का रहो, ज्यादा हेवी होकर के मत रहे। जब इस प्रकार से रहना शुरू करेंगे, फिर देखो ध्यान कैसा लगने लग जाता है। जहां आपने आंख बंद करी, अपने गुरु को स्मरण करो, एक क्षण में वृत्तियों का समापन हो जाता है, एक क्षण। लेकिन हम लोगों को नींद लेने के लिए पिल चाहिए, तो पिलो चाहिए, नहीं तो पिलो चाहिए, नींद आती ही नहीं। हमारी बात कोई नहीं मानता। ऐसे मिजरेबल हम कैसे सुखी होंगे? इसीलिए एक सिद्धांत हमने स्वीकार कर लिया है। कौन सा? कि हमारी बात, वेदांत की बात कोई मानते नहीं। दूसरी बात, छोटी मोटी बात भी कोई मानते नहीं। वेदांत की बात इसलिए मानते नहीं कि उनको स्वातंत्र्य है। छोटी मोटी बात इसलिए नहीं मानते कि ब्रह्मचारी को क्या समझता है। ठीक है, ठीक। अरे, तो हम फिर कैसे रहे? हम बेवकूफ बन करके लेते हैं ना। जानन अपि मेधावी जड़वत लोकम आचरेत। काहे को सीरियस बन करके रहना है दुनिया में? तो यह जो है तैसा विरुद्धेया पाहुणेर, जो अपने जीवन में सभी के सभी द्वंद्वों को उतने ही सहजता से स्वीकार करता है, वही अपने अधिष्ठान पर पहुंच चुका है। जैसे हमने यदि अपने मन को छू लिया है, तो मन के अच्छे विचारों के कारण अपने आप के बारे में बड़ी अस्मिता निर्माण नहीं होगी, और बुरे विचारों के कारण अपने बारे में ग्लानि निर्माण नहीं होगी, यदि हमने अपने मन को ठीक से छू लिया हो तो। क्योंकि हमको पता है, ये मनीराम महाराज अभी जो है ना, बढ़िया यहां इन्होंने आइसक्रीम पार्लर खोल रखा है। थोड़ी देर में उसको मिटा करके उसी स्थान पर कबाब पार्लर खुल जाएगा, और लोहे में कबाब की हड्डियां डाली हुई है और वहां बैठे हुए हैं। फिर तीसरे क्षण में उसी स्थान पर एक बहुत बढ़िया मंदिर का निर्माण होगा, और चौथे स्थान में उसी को हटा करके वहां एक शमशान निर्माण करेंगे। तो हमारे मनीराम महाराज हमको बहुत अच्छा पता चल गए हैं। तो इस मन में चाहे अच्छे विचार आवे, चाहे बुरे विचार आवे, उनको अपना काम करने दो, और हम अपने में मस्त है। देखो महाराज, इसलिए का पूर्णते तरी आधार, जो वस्तु पूर्ण होती है वही सबका आधार होती है।
और जो सबका आधार होती है उसके दृष्टि से अच्छा बुरा इत्यादि द्वंद्व कभी कोई महत्व नहीं रखता। जैसे सूर्य के दृष्टि से प्रकाश और अंधेरा दोनों का कोई महत्व नहीं है। जैसे पानी के दृष्टि से समुद्र और लहरें दोनों का कोई महत्व नहीं। जैसे आदमी के दृष्टि से पति और बाप दोनों का कोई महत्व नहीं। क्यों? इन दोनों द्वंद्वों को जो आधार दे रहा है ये इन दोनों से भिन्न है। और जो आदमी पति होने के बाद भी दुखी नहीं होता उसका एक ही कारण है कि वो अपना अधिष्ठान मनुष्य उसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जो आदमी पति होकर के हस्बैंड हो जाता है, जिसके जीवन से हंसना खत्म हो जाता है, तो उसने अपने ये पतित्व के उपाधि को इतना पकड़ के रखा है कि अपनी जो असलियत है आदमी होने की, ना रोने की, वही भूल गया। तो पूर्णते तरी आधार जैसा सिंधु दुर्भर। हमारा असली स्वरूप वो है कि जिसमें किसी भी प्रकार के द्वंद्व को और द्वैत को कोई स्थान नहीं है। और इस स्थान की प्राप्ति करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि अपने आप को कहीं ना कहीं समर्पित कर दो। और शिष्य के लिए समर्पित करने का और इससे बढ़िया स्थान कोई नहीं होता कि जैसे गुरु महाराज के चरण कमल। अब गुरु महाराज के यहाँ द्वैत इत्यादि को क्यों किसी प्रकार का महत्व नहीं है, सभी को उतना ही आदर है, इसका उदाहरण देते हैं। तेजा तमा ते का ही परस्परे निके नाही परी सूर्याचा ठाई सूर्यची होती। तेज आणि तम, तेज माने प्रकाश, तम माने अंधेरा। ये कैसे है? परस्परे निके नाही, इन दोनों की शादी कभी नहीं हो सकती। निका माने शादी, उर्दू शब्द है। परस्परे निके नाही, दोनों की शादी कभी नहीं हो सकती, दोनों को निकाह कभी नहीं हो सकता। लेकिन सूर्याचे ठाई, लेकिन सूर्य भगवान के पास चले जाओ तो ये दोनों अंधेरा और प्रकाश एक होकर के रहते हैं। और फिर आगे कहते हैं ये क म्हणता भेदे ते की नानात्वे नांदे विरुद्धे आपणया विरुद्धे होती लकाई। तो जो एक दो का रूप लेकर के अनेकता में रहता है वो एक दूसरे का विरोधी कैसे होगा? जैसे इसको जरा ये विचित्र विचार है, व्यक्त और अव्यक्त। जैसे ये जो टेबल लकड़ी का है उसमें अग्नि अव्यक्त रूप में है, और यहां जो अव्यक्त रूप में अग्नि है उसको आप स्पर्श करो तो हाथ नहीं जलेगा क्योंकि ठंडा है। अब इस अव्यक्त अग्नि को व्यक्त करो तो जहां व्यक्त करेंगे तो हाथ जलेगा। तो अग्नि क्या है? अव्यक्त रूप में ठंडा और व्यक्त रूप में गर्म। तो अग्नि असल में क्या है? ना तो ठंडा है ना तो गर्म है। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ये इसका मतलब निकला। जो सबका आधार है उसको जिन जिन को आधार दिया है वो कभी स्पर्श नहीं कर सकते। जैसे आकाश चार महाभूतों का आधार है, इसीलिए आकाश को ये चार महाभूत स्पर्श नहीं कर सकते, नाश नहीं कर सकते। उसी प्रकार से जो हमारे गुरु महाराज गुरु शिष्य इस द्वैत का आधार है और इसीलिए वो शिष्य के रूप में रह करके दीन नहीं होते और गुरु के रूप में रह करके गुरु नहीं बनते। यह
इनकी दृष्टि, यह इनका ज्ञान हमेशा निष्ठा में स्थित है। और इसीलिए विरुद्धे आपणया विरुद्धे होती लकाई। इस दृष्टि से, गुरु महाराज के दृष्टि से, गुरु शिष्य में कोई द्वैत और भेद नहीं है। लेकिन शिष्य की दृष्टि से गुरु और शिष्य, इनका भेद हमेशा बना रहता है। जहां हम अपने जीवन में गुरु के दृष्टि को स्वीकार करेंगे, वही हमारा भला हो। और गुरु की दृष्टि स्वीकार करनी है तो उसका एकमात्र तरीका यह है कि हम किसी भी चीज को लेकर के जीवन में दुराग्रह ना करें। हम नॉर्मली गुरु के पास इसलिए जाते हैं कि हमारी कोई सुनता ही नहीं। तो वही एक ऐसे है कि जो मैं कहता हूं या कहती हूं वही मान लेते हैं, बाकी मेरा कोई नहीं मानता। तो हम गुरु के पास सुनने के लिए, सीखने के लिए थोड़ी जाते हैं, अपनी मनवाने के लिए जाते हैं। देखो, किसी भी साधु संतों के पास चले जाओ, कुछ भी पूछो आप, वो अपने भलाई का उत्तर, हम लोगों की भलाई का उत्तर पहला देते हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज गुड फॉर अस। और जब फिर उनसे बात करो, फिर वो दूसरा जो उत्तर देंगे वो इस प्रकार से देंगे कि जो हमको अच्छा लगता है, क्योंकि इसी के लिए हम उनके पास जाते हैं। तो जो व्यक्ति अपने आप को गुरु का शिष्य समझे, भक्त समझे, समर्पित समझे और छोटी छोटी चीज को लेकर के जगत के लोगों के साथ व्यवहार में उलझता रहे, तो हम अपने गुरु महाराज के बड़े श्रेष्ठ भक्त है और बड़े समर्पित है, ये केवल दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। असलियत में ना तो समर्पण हुआ है, ना तो हमारी भक्ति है, ये तो केवल अपने अहंकार की ही पूजा हो रही है। मालूम है, हम इतने बड़े महात्मा के साथ इतने साल तक रहे, आपको क्या मालूम है? इसीलिए हम बड़े हैं। आप कब से जानते हो? अभी अभी से। आप समझ लिया? कीप योर सेल्फ एट ए प्रॉपर डिस्टेंस। ये तो हमारी अपने गुरु महाराज के प्रति समर्पण की कल्पना है। देखो, हम हमारे ब्रह्मचारियों को ये विचार हमेशा बताए रहे हैं कि हमको अपने जीवन में आध्यात्मिक साधना करनी है और अपने गुरुदेव के प्रति संपूर्ण समर्पित होना है। तो इस एक विचार को जीवन में उतारे। कौन सा विचार? जिनको जिनको गुरुदेव ने किसी भी कारण से, किसी भी प्रकार से महत्व दिया है, जो जो गुरुदेव के डिवोटीज है, वो सभी के सभी हमारे लिए गुरुदेव इतने ही वंदनीय और आदरणीय है। फिर देखो कैसे अहंकार का सत्यानाश हो जाता है। लेकिन हम लोग सोचते हैं, ये सोचता है यही गुरुदेव के साथ है, हम नहीं थे क्या? हमको सब मालूम है। और वहां समर्पण के जगह में कंपटीशन शुरू हो जाती है। गुरु की असली सेवा करना माने उन्होंने जिनको जिनको अपना कह करके स्वीकार किया है, उन सबकी सेवा करना। यदि सेवा भाव हृदय में जागृत हो जाएगा, तब कहीं जाकर के अपना एरोगेंस खत्म हो जाता है। देखो, पंचदशी ग्रंथ का अधिकारी कौन है, ये बताने के लिए द्वितीय श्लोक में लिखते हैं। उन्होंने ये नहीं लिखा कि विवेक वैराग्य समाधि षटक संपत्ति मुमुक्षुत्वम च इति, नहा, वो कुछ नहीं लिखा। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जिन्होंने अपने गुरु महाराज के चरण कमलों की सेवा करके अपने अंतःकरण को सेवा के द्वारा पवित्र किया है, वो इस वेदांत शास्त्र का अधिकारी है। विवेक वैराग्य समाधि षड्ग संपत्ति, ये सब के सब पीछे दौड़ेंगे यदि हमारे अंतःकरण में सेवा भाव जागृत हो जावे।
और सेवा वही कर सकता है कि जिसका अपना अहंकार समाप्त हो गया है। कोई बॉस हो करके सेवा कभी भी नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति गुरुदेव का या अपने गुरु का भक्त होते हुए भी एक क्षण के लिए दुखी रहता है या उसके हृदय में किसी के भी प्रति एक क्षण के लिए मजाक में भी कड़वाहट है, तो वो गुरुदेव का ना तो कभी भक्त था ना कभी रहेगा। देखो, ये कहना बड़ा आसान होता है कि हमारे गुरु महाराज इतने श्रेष्ठ थे, हमारी भगवत गीता इतनी बढ़िया है, हमारे शास्त्र इतने बेस्ट है। हमारा क्या हाल है? हम वही अपने चटाकी ब्रांड, कुछ तो अपने में परिवर्तन हो जावे। इसलिए इस अध्याय के द्वारा जो गुरु को वंदना है, इसमें संत ज्ञानेश्वर महाराज हमको बताते हैं कि गुरु के प्रति समर्पित होना माने जैसे गुरु महाराज परिच्छिन्न होते हुए भी अपरिच्छिन्न आनंद की अभिव्यक्ति उनके द्वारा होती थी, उसी प्रकार से जब हमारे इस परिच्छिन्न व्यक्तित्व से उसी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा के आनंद की अभिव्यक्ति प्रत्येक क्षण होने लगेगी, तब कहीं जाकर के हम गुरु महाराज के साथ मैचिंग कर रहे हैं। नहीं तो गुरु महाराज हमेशा आनंद में रहते थे और हम परमानेंटली मिजरेबल। और मिजरी होने का एकमात्र कारण केवल अपना अहंकार, दूसरा कोई कारण नहीं। जितना व्यक्ति ज्यादा दुखी उतना वो ज्यादा अहंकारी होता है। संपूर्ण अहंकार का जहां अभाव हो गया वहां केवल आनंद, प्रेम, सबको जो जैसे है उनको वैसा स्वीकार। यही बात इन्होंने यहां कही कि जिसके घर में सबको पाहुनचार मिलता है, जो भी आया है ठीक है, अपना ही है। यह जो अद्वैत दृष्टि है, इस अद्वैत दृष्टि के प्राप्ति को कहते हैं गुरु के चरणों में समर्पित होना। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्